हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया मजे में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, और जो कि हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किया था। इसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट में, और सेकंड पार्ट में बचा हुआ टॉपिक को आज के लेक्चर में दोस्तों खत्म करेंगे। दोस्तों पिछली क्लास में जो हमने बात किया था, मेन लेवल तक बात कर लिया था, एसेसरी लेवल तक बात कर लिया था, और पिक्टोग्राम तक हमने बात कर लिया था। आज के क्लास में दोस्तों सेकंड पार्ट में हम इस बात करेंगे ब्रीफ इंस्ट्रक्शन और मेडिकेशन यूज के बारे में। साथ ही दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक होगा डिस्पेंसिंग प्रोसेस के बारे में एंड गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस के बारे में। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे डिस्पेंसिंग एरर कौन कौन से होते हैं और इस स्ट्रेटजी टू मिनिमाइज देम, और डिस्पेंसिंग एरर को हम कैसे किस तरीके से दोस्तों कम कर सकते हैं। बिना किसी देरी के चलिए आज का लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। ब्रीफ इंस्ट्रक्शन ऑन मेडिकेशन यूज। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों ब्रीफ इंस्ट्रक्शन ऑन मेडिकेशन यूज, ये रहा हमारा आज का टॉपिक। इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, मेडिकेशन यूज इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि पेशेंट को मेडिसिन का सही और सुरक्षित इफेक्टिव यूज करने के लिए आवश्यक जानकारी देना। ब्रीफ इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है दोस्तों निर्देश देना, यानी कहने का मतलब है यह संक्षिप्त में क्या देना है, निर्देश देना है। किसके बारे में? मेडिकेशन यूज के बारे में, यानी दवा के यूज के बारे में। तो मेडिकेशन यूज इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होगा कि पेशेंट को मेडिसिन का सही और सुरक्षित इफेक्टिव उपयोग करने के लिए आवश्यक जानकारी देना। कौन देगा दोस्तों? फार्मासिस्ट देगा। ये इंस्ट्रक्शन पेशेंट की सेफ्टी, जिससे क्या हो पेशेंट सेफ रहे, उसकी ट्रीटमेंट इफिकेसी अच्छे से हो, और कॉम्प्लिकेंस और जो पेशेंट हो उसके लिए क्या हो सुविधाजनक हो। कहने का मतलब है पेशेंट की सेफ्टी अच्छी हो, पेशेंट का इलाज अच्छे से हो, पेशेंट के लिए क्या हो सुविधाजनक हो। इसके लिए इसके रिकॉर्डिंग में जो भी फार्मासिस्ट होगा उस इस मेडिसिन के यूज के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन होगा पेशेंट को देगा। कि इंस्ट्रक्शन फॉर पेशेंट, पेशेंट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन की बात करें, जैसे डोजेस की बात करेगा, यानी जो प्रिस्क्राइबर है, जो डॉक्टर है या जो फार्मासिस्ट है, वो बताएगा कि एग्जैक्ट क्वांटिटी कितना लेना है आपको, यानी दवा कितना लेना है। एग्जांपल के लिए एक टेबलेट लेना है कि ट्वाइस डेली, यानी दिन में 2 बार लेना है। मतलब कोई एक टेबलेट है उसे बताता है कि आपको संझा सुबह यानी दिन में 2 बार आपको इस टेबलेट को खाना है। फ्रीक्वेंसी बताएगा कि दवा को प्रॉपर इंटरवल पे यानी कितने समय पर आपको लेना है। तो यह बताया जाता है कि जैसे पैरासीटामोल का जो टेबलेट होता है दोस्तों, अक्सर 8 से लेकर 12 घंटे के बीच में उसको एक टेबलेट खाना होता है। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी हर एक दवा की बताई जाती है। किसको बताई जाएगी? पेशेंट को, जिससे वो अपने सही से क्या करे दवा को ले सके। और क्या बताया जा सकता है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी मुंह से लेना है, टॉपिकल की इंजेक्टेबल या सुई के माध्यम से, इसके माध्यम से बताया जाता है। जो रूट स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। आगे और क्या बताया जाता है? ड्यूरेशन बताया जाता है। इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है कि प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन तक ले, यानी जब तक दवा आपको प्रिस्क्राइब है जितने दिनों तक, तब तक आप दवा ले, भले ही सिम्टम्स दूर हो जाए। यानी ऐसा नहीं कि आपकी अगर बीमारी ठीक हो रही है, सिम्टम्स दूर हो रहे हैं, तो हम अपने मन से दवा बंद कर दें। ऐसा ना करें। और समय की ड्यूरेशन बताई जाती है, आपको इतने समय तक आपको दवा को पूरा करना होगा। स्पेशली एंटीबायोटिक के केस में ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। अर्ली डिसकंटिन्यूट करने से, अगर पहले ही अगर आप क्या कर रहे हैं, डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, दवा लेना बंद कर दे रहे हैं, तो ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा? फेल हो सकता है। और क्या? विथ और विदाउट फूड, ये भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि खाना खाने के साथ लेना है, खाना खाने के पहले लेना है। एग्जाम्पल के लिए टेक आफ्टर फूड, यानी पेट पर असर कम करने के लिए ऐसा लिया जाता है कि जो भी मेडिसिन है उसको खाना खाने के बाद लेना है। टेक ऑन इम्पेटी स्टमच, अब खाना खाने के पहले लेना है तो एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए, जैसे जो गैस की टेबलेट आती है दोस्तों खाली पेट ली जाती है, जैसे ओमनीपेराजोल आते हैं। क्लियर। और क्या इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है? स्टोरेज इंस्ट्रक्शन, मतलब आपको दवा को कहाँ स्टोर रखना है, जैसे कूल एंड ड्राई प्लेसेस पे या फ्रिज में रखना होगा, सनलाइट से बचाना होगा, मॉइस्चर से बचाना होगा। ये सब इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। कौन? फार्मासिस्ट देगा, डॉक्टर देगा। किसको? पेशेंट को। और क्या इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं? अगर मान लीजिए पेशेंट ने क्या किया, दवा को एक टाइम पे खाना मतलब भूल गया, यानी मिस डोज हो गया। कहने का मतलब है अगर आप दवा एक टाइम पे मान लीजिए किसी कारणवश आप नहीं खा पाते हैं, भूल जाते हैं, यानी मिस डोज हो गया, तो आप उसके लिए क्या करें? डबल डोज न लें। ऐसा नहीं है कि आप सुबह दवा भूल गए तो शाम को आप 2 टैबलेट खा लिए, ऐसा नहीं करना है। इसके बारे में भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है। और कुछ स्पेशल प्रिकॉशन भी दिए जाते हैं, जैसे एल्कोहल या सर्टन फूड अवॉइड करें। अगर आप दवा कर रहे हैं तो आपको एल्कोहल नहीं पीना है, कुछ ऐसे फूड नहीं खाने हैं, नहीं तो दवा का असर जो होगा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। या ड्राइविंग या मशीनरी यूज में सावधानी, या कुछ ऐसी मेडिसिन आते हैं जिसको लेने के बाद आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं, या मशीन का काम नहीं कर सकते, यानी हैवी काम नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे भी इंस्ट्रक्शन दी जाते हैं, जैसे साइड इफेक्ट के बारे में, कॉमन साइड इफेक्ट हो सकता है, इमरजेंसी कंडीशन के बारे में भी पेशेंट को बताया जाता है कि इस दवा के कारण ऐसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर इतना ज्यादा सीरियस हो जाता है तो वो क्या है कि इमरजेंसी कंडीशन है। इसके बारे में भी इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है। और क्या करेंगे? फॉलो अप इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो ट्रीटमेंट
प्रोसेस के लिए डॉक्टर के पास क्या होगा, उसे फॉलोअप, उससे लगातार क्या किया जाएगा, फॉलोअप किया जाएगा कि पेशेंट उसको मान रहा है, देख रहा है, उसकी इलाज अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है। अगला जो हमारा इसमें टॉपिक है दोस्तों, गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस के बारे में, GDP के बारे में। पिछली क्लास में हमने दोस्तों GPP के बारे में बात किया था। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं GDP यानी गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस के बारे में। तो गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस का मतलब होता है मेडिसिन को पेशेंट तक सही, सेफ और इफेक्टिव तरीके से पहुंचाना, जिससे मेडिकेशन एरर क्या हो जाए, कम हो जाए। मेडिकेशन एरर मतलब मेडिसिन से होने वाली गलतियां क्या हो जाए, कम हो जाए, जिससे पेशेंट क्या हो, सुनिश्चित है, उसकी सेफ्टी क्या हो, सुनिश्चित हो, यानी पेशेंट जो हो सेफ हो। ऑब्जेक्टिव की बात करें इसके दोस्तों, तो पेशेंट को करेक्ट मेडिसिन डोज और फ्रीक्वेंसी देना, यानी फ्रीक्वेंसी टाइम पे देना, मेडिकेशन एरर को और मिसयूज को रोकना, साथ में लीगल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को पालन करना, साथ में पेशेंट काउंसलिंग ऑफ कॉम्प्लिकेंस को इंप्रूव करना, जो उसकी सुविधा, जिससे पेशेंट के लिए क्या हो, पेशेंट के काउंसलिंग यानी पेशेंट को देख रेख किया जाए, उसको निर्देश दिया जाए और उसके पेशेंट के लिए जो सुविधाजनक हो क्या हो, बढ़ जाए। क्लियर। आगे बात करेंगे इसके प्रोसेस ऑफ गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस के, इसका जो प्रोसेस है वो कैसे है। देखिए पहला क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन रिसेप्शन, यानी कि सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करते हैं और पेशेंट को वेलकम करते हैं और क्लियर लीजिबल प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। जो भी प्रिस्क्रिप्शन हो क्लियर, साफ सुथरा होना चाहिए, प्रॉपर लिखा होना चाहिए, ऐसा ना हो उसी में कुछ सब घुलमाल है, पता नहीं चले क्या लिखा हुआ है, तो ये सब चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए। और अगला फिर क्या होता है, वेरिफिकेशन, प्रिस्क्राइबर का सिग्नेचर, डेट, सिग्नेचर और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब वेरीफाई किया जाता है। पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, ये सब चेक किया जाता है। ड्रग का नाम चेक किया जाता है, उसकी स्ट्रेंथ चेक की जाती है, डोज कितना है, क्वांटिटी, इंस्ट्रक्शन, ये सब उसमें कंफर्म किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाएगा दोस्तों, कलेक्टिंग मेडिसिन, सभी मेडिसिन को क्या किया जाता है, स्टोरेज से निकालेंगे, जहां पे आप रैक पे रखें वहां से निकालेंगे। क्लीन और ऑर्गेनाइज प्लेस पर मेडिसिन को रखेंगे, मतलब आपके सामने जो काउंटर बना होता है उस काउंटर पे रखा जाता है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, चेकिंग फॉर एक्सपायरिंग क्वालिटी, एक्सपायर और डैमेज मेडिसिन को अलग रखा जाएगा, चेक किया जाता है और पैकेजिंग और लेबलिंग सही किया जाता है, यानी जो भी मेडिसिन है उस पर प्रॉपर लेबल होना चाहिए, प्रॉपर उसकी पैकेजिंग किए जाते हैं। उसको करने के बाद फिर क्या किया जाता है, पेशेंट को दे दिया जाता है। लेबलिंग की बात करें तो उसमें क्या क्या लेबल किया जाता है दोस्तों, लेबल में पेशेंट का नेम, डोज, रूट, ड्यूरेशन, स्पेशल इंस्ट्रक्शन, फार्मेसी डिटेल्स, एक्सपायरी डेट, ये सब शामिल हो सकते हैं। साथ में पेशेंट काउंसलिंग, यानी मरीज को मार्गदर्शक देंगे, यानी कहने का मतलब है मरीज को जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी वो प्रोवाइड की जाएगी। मेडिसिन का डोज, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन समझाया जाएगा। साइड इफेक्ट, प्रिकॉशन मतलब उससे बचाव क्या होंगे उसको बताया जाएगा। स्टोरेज इंस्ट्रक्शन को भी बताए जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, जो भी चीजें उसे डॉक्यूमेंट में हम बना के लिखते हैं, जिससे आगे मान लीजिए कोई जांच होती है तो हमको बता सके ये मेडिसिन हम इस फलाने पेशेंट को फलाना मेडिसिन हम दिए थे। क्लियर। आगे बात करेंगे तो डिस्पेंस मेडिसिन का रिकॉर्ड रखा जाता है, जो भी मेडिसिन हम दे रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड बनाया जाता है। फ्यूचर रेफरेंस के लिए, लीगल कॉम्प्लिकेंस के लिए, कानूनी रूप से किसी चीज के लिए सुविधाजनक सुविधा के लिए हम उस क्या करते हैं, उसका फ्यूचर में उसको रेफरेंस के लिए क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड बना के रखते हैं। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों इसका डिस्पेंसिंग की, तो इसका डिस्पेंसिंग में क्या आ रहा है, मेडिसिनली नीटली पैक होना करें और उसके बाद पेशेंट को दे देना है। काउंसलिंग कंफर्म करें कि पेशेंट ने समझ लिया है कि नहीं। काउंसलिंग से कंफर्म करना है कि जो भी हमने चीजें समझाया है कि खाना खाने के पहले लेना है, कि इसको कहाँ पे रखना है, वो सब चीजें पेशेंट ने समझ लिया कि नहीं समझ लिया। काउंसलिंग के माध्यम से इसको कंफर्म कर लेना है। उसके बाद पेशेंट को हम क्या करेंगे, मेडिसिन देने के बाद उसे छोड़ देंगे, यानी वो जा सकता है। आगे बात करेंगे कॉमन एरर इन डिस्पेंसिंग। कुछ कॉमन एरर की बात करें, जैसे गलत दवा दे देना, गलत डोज दे देना, गलत फ्रीक्वेंसी पे या ड्यूरेशन पे दे देना, या मिस इंस्ट्रक्शन दे देना, यानी गलत कोई निर्देश दे देना, और रॉन्ग पेशेंट को यानी गलत मरीज को दवा दे देना, साथ में एक्सपायर या डैमेज मेडिसिन दे देना। ये सब क्या होते हैं दोस्तों, एरर होते हैं, गलतियां हो सकती हैं। कॉमन कॉज ऑफ डिस्पेंसिंग एरर, कुछ कॉमन कॉज की बात करें कैसे वैसा होता है। देखिए पुअर प्रिस्क्रिप्शन, रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शन। अगर मान लीजिए जो भी प्रिस्क्रिप्शन है वो क्या हो, पुअरली हो, मतलब कहने का मतलब वो अच्छे से साफ सुथरा न लिखा हो। जैसे हैंड राइटन प्रिस्क्रिप्शन अनक्लियर हो, इलीगल हो, तो उसको हम अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं। डॉक्टर की गलत या अनक्लियर हैंड राइटिंग की वजह से हम क्या कर सकते हैं, गलत पढ़ेंगे तो गलत दवा दे देंगे। सिमिलर नेम वाले ड्रग होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था लुक लाइक, साउंड लाइक ड्रग से वजह से कंफ्यूजन हो सकती है, जैसे सेरिब्रेक्स, सिलेक्सा, ऐसे ड्रग हो सकते हैं। हमने और पढ़ा थे प्रेडनिसोलोन पढ़े थे, तो ऐसे हो सकते हैं कुछ कॉमन नेम सिमिलर लुक से लाइक, साउंड लाइक ड्रग की वजह से भी ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। या इनकरेक्ट डोज या स्ट्रेंथ, यानी प्रिस्क्राइबर ने गलत डोज लिख दिया हो या फार्मासिस्ट ने डोज को वेरीफाई नहीं की हो, तब भी ऐसे गलतियां हो जाएंगी। रॉन्ग पेशेंट सिलेक्शन, पेशेंट की डिटेल सही चेक नहीं की हो, या मल्टीपल पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन कंफ्यूज हो, यानी कहने का मतलब है आपने अगर पेशेंट की डिटेल्स जो है सही नहीं चेक किया, या बहुत सारे पेशेंट एक समय आप हैंडल कर रहे हैं, तब भी ऐसा दिक्कत हो सकता है। साथ में और क्या दिक्कत और किसके कारण हो सकता है, कम्युनिकेशन एरर के कारण, प्रिस्क्राइबर और फार्मासिस्ट के बीच में सही कम्युनिकेशन न होने की
वजह से भी दिक्कतें हो सकती हैं, फार्मासिस्ट को सही इंस्ट्रक्शन न मिला हो। साथ में पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एक्सपायर मेडिसिन को रिमूव न किया गया हो। मान लीजिए जो एक्सपायर मेडिसिन है आपने उसको सेपरेट नहीं रखा था, उसी में रखा था, तो उसकी वजह से भी दिक्कतें हो सकती हैं। आपने गलत मेडिसिन तब दे सकते हैं, या सिमिलर पैकेजिंग मेडिसिन कंफ्यूज कर सकता है, यानी सेम पैकेजिंग से भी मेडिसिन को कंफ्यूज हो सकते हैं, तो भी आप गलत मेडिसिन वितरण कर देंगे। क्लियर। आगे क्या, डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्क एनवायरनमेंट, या जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे क्या हो, कोई डिस्ट्रक्शन हो, कोई ध्यान भटकाने वाला काम हो, जैसे फार्मेसी में नॉइज, रश या मल्टी टास्किंग के कारण गलतियां हो सकती हैं। इनएडुकेट ट्रेनिंग, या फार्मासिस्ट या स्टाफ लेटेस्ट डिस्पेंसिंग गाइडलाइन के अवेयर नहीं हो, यानी कहने का मतलब है जो उनका ट्रेनिंग हो अच्छे से ना हुआ हो, तब भी ये क्या हो, गलतियां कर सकते हैं। लेबलिंग एंड पैकेजिंग एरर, इनकरेक्ट, गलत लेबल कर देना, मिसिंग इंस्ट्रक्शन दे देना, या रॉन्ग पेशेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना, ये सब चीजें भी इसमें शामिल होती हैं। साथ में डॉक्यूमेंटेशन एरर, मतलब इन्वेंट्री, डिस्पेंस, मेडिसिन, प्रिस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड सही से मेंटेन ना करना, ये सब डॉक्यूमेंटेशन एरर के अंतर्गत आते हैं। अब हाउ टू मिनिमाइज एरर, यानी इस एरर को हम कैसे कम कर सकते हैं। पहली बार डबल चेक करके प्रिस्क्रिप्शन और मेडिसिन को दोनों को वेरीफाई करना है, यानी उसको 2 बार वेरीफाई करना है। अगला, प्रॉपर लेबलिंग, पेशेंट और ड्रग डिटेल्स क्लियर और रीडेबल होने चाहिए, इसके कारण भी हम गलतियों को कम कर सकते हैं। पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट को मेडिसिन का सही उपयोग समझा के भी हम इस गलतियों को कम कर सकते हैं। रेगुलर ट्रेनिंग, फार्मेसी स्टाफ को लेटेस्ट डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस में ट्रेंड रखें, तब हम इसके कारण गलतियों को कम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड कीपिंग, इन्वेंट्री, प्रिस्क्रिप्शन, डिस्पेंसिंग मेडिसिन का प्रॉपर रिकॉर्ड रख के भी हम इन गलतियों को कम कर सकते हैं। अवॉइड डिस्ट्रक्शन, जो भी डिस्ट्रक्शन है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे शांत और क्लीन और शांति रखें, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन को अवॉइड कर सकते हैं और इस गलतियों से बच सकते हैं। चेक एक्सपायरी एंड क्वालिटी, एक्सपायर मेडिसिन को अलग रखें और डैमेज पैकेजिंग को रिप्लेस करें, जिसके कारण भी हम क्या करेंगे, इसके माध्यम से हम गलतियों को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, यानी मेडिसिन से होने वाली ये सब गलतियों को कम कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। आगे आने वाले चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फार्मा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।